Hello guys, this is Jiten and welcome to my YouTube channel Commerce की दुनिया. Guys, today's video is very important for all BCom second year student because we are starting our unit 2 of cost accounting, that is machine overhead, and today our topic is वेरिएबल एक्सपेंसेस. वेरिएबल एक्सपेंसेस हिंदी में इसे कहते हैं परिवर्तनशील व्यय. अब नाम से ही आपको समझ में आ रहा है वेरिएबल. वेरिएबल मतलब इट कैन बी वेराई. व्हेन प्रोडक्शन इज हाई, वेरिएबल एक्सपेंसेस विल बी हाई. इफ प्रोडक्शन इज लो, वेरिएबल एक्सपेंसेस विल लो. सो व्हाट इज वेरिएबल एक्सपेंसेस इन डेफिनेशन? Such expenses which are directly connected with machines when machine is in work. Variable expenses occur and vice versa. It means जब जब मशीन काम करेगी ये एक्सपेंसेस बढ़ेंगे. यानी कि प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो ये एक्सपेंसेस भी बढ़ेंगे और प्रोडक्शन लो होगा तो ये एक्सपेंसेस घट जाएंगे. और ये सभी एक्सपेंसेस मशीन से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं क्योंकि प्रोडक्शन होता है मशीन के साथ और हम क्या कर रहे हैं, मशीन ओवरहेड की प्रिपरेशन कर रहे हैं. आने वाले वीडियोस में हमको क्या करने हैं, मशीन ओवरहेड के न्यूमेरिकल जो है सोल्व करने हैं. तो इसके लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. पिछली वीडियो में हमने आपको क्या बताया था? पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था मशीन ओवरहेड में यूज़ होने वाले स्टैंडिंग चार्जेस. स्टैंडिंग चार्जेस अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए और जाकर के वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जब न्यूमेरिकल पोर्शन का नंबर आएगा तब आप ये जो मिस्टेक है अगर आप कर रहे हैं कि स्टैंडिंग चार्जेस या कुछ भी एक भी टॉपिक छोड़ रहे हैं तो उससे आपको दिक्कत आ सकती है. इसलिए हम नहीं चाहते कि आपको कोई भी दिक्कत आए, इसलिए आपको सब कुछ कॉन्सेप्शन वाइज क्लियर कराया जा रहा है. कॉमर्स की दुनिया का हमेशा से यही मोटो रहा है कि हम रटाते नहीं, आपको सिखाते हैं. तो चलिए, डेफिनेशन तो आपने जानी ली और हमने बता दिया कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा वैसे वैसे वेरिएबल एक्सपेंसेस बढ़ेंगे. प्रोडक्शन लो होगा, वेरिएबल एक्सपेंसेस भी लो हो जाएंगे. ठीक, इतनी बात तो समझ में आ गई. लेकिन क्या कुछ ऐसे आइटम्स भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं कि वो वेरिएबल एक्सपेंसेस में गिने जाएं? तो आइए देखते हैं. कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो वेरिएबल एक्सपेंसेस में ही काउंट के लिए जाते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन ऑन मशीन. डेप्रिसिएशन ऑन मशीन क्या होता है? यानी मशीन पर लगने वाला हिरास. हिरास यानी कि घिसावट, यानी कि उसके वैल्यू में कमी आना. ठीक, जब कोई मशीन वर्क करती रहती है तो उससे क्या होगा, उसकी वैल्यू में कमी आएगी. क्यों? क्योंकि उसका यूज हो रहा है. उसका यूज होगा तो उसकी लाइफ कम होती जाएगी, एक्सपेक्टेंसी कम होती जाएगी. तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन. और ये एक्सपेंस क्या होगा? वेरिएबल एक्सपेंस होगा. क्यों होगा? क्योंकि मशीन जितना ज्यादा काम करेगी उतनी उसकी ज्यादा वैल्यू जल्दी गिरेगी. ठीक, बात समझ में आई? तो यहाँ पर क्या करना है आपको, मशीन ओवरहेड में डेप्रिसिएशन निकालने के लिए फॉर्मूला है जो स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर्मूला यूज किया जाता है यहाँ पर. और कौन सा फॉर्मूला है ये देखिए, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन वर्किंग आवर्स इन होल लाइफ. ठीक, आपको मशीन की जो कॉस्ट होगी वो लिखनी है. ठीक, उसमें से आपको उसकी स्क्रैप वैल्यू घटानी है, जो लास्ट में कबाड़ वाली जो वैल्यू आएगी उसकी वो. यानी कि जब मशीन खराब या बिल्कुल कंडम स्थिति में होगी तो उसमें से जो कबाड़ वैल्यू होगी उसकी वो घटा दी जाएगी. और उसको डिवाइड करेंगे आप टोटल वर्किंग आवर्स से जो उसकी लाइफ में हो रहे हैं. जैसे मान के चलिए 10 साल मशीन चल रही है, यानी कि मशीन की लाइफ 10 साल है और एक साल में वो 1500 घंटे चलती है. मैं दिखाता हूँ आपको एक एग्जाम्पल कि मान के चलिए एक मशीन है 1.5 लाख रुपए की और ये 10 साल चलेगी और एक साल में 1500 घंटे चलती है. ठीक है, स्क्रैप मान के चलिए कुछ नहीं है, इसका स्क्रैप वैल्यू नहीं दी गई है. तो ये 1.5 लाख और डिवाइडेड बाई 15,000 हो गया आपका. तो 10 रुपये आ गया आपका डेप्रिसिएशन. ठीक, एक घंटे में 10 रुपये घट रही है मशीन, तो ये बहुत हार्ड है भाई. ठीक, समझ रहे हैं आप? एक घंटे में 10 रुपये की वैल्यू जा रही है मशीन की. इसके बाद मैं बात करता हूँ पावर की. पावर यानी कि शक्ति. अब पावर का यूज तभी होगा जब मशीन यूज होगी. मशीन जितना ज़्यादा वर्क करेगी, यानी जितना आप मशीन को चलाएंगे पावर की जरूरत उतनी पड़ेगी. तो पावर की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप? ये समझ में आ गया आपको वेरिएबल एक्सपेंसेस क्यों है? क्योंकि पावर घटता रहेगा बढ़ता रहेगा. जैसे जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो मशीन ज़्यादा यूज होगी और ज़्यादा यूज होगी तो फिर ये बढ़ते चले जाएंगे. तो पावर यानी कि शक्ति. शक्ति को कैसे निकालेंगे आप? यूनिट कंज्यूम्ड इन 1 आवर. पावर को यूनिट में हम जो है कैलकुलेट करते हैं. ठीक, तो यूनिट जितनी यूनिट उस पर खर्च हो रही है, उस मशीन पे खर्च हो रही है एक घंटे में, उनकी मल्टीप्लाई हम करेंगे रेट ऑफ पावर या फिर प्राइस ऑफ पर यूनिट. एक यूनिट की जो भी प्राइस होगा उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक, जैसा भी क्वेश्चन में दे रखा होगा उसी तरह से करेंगे. ठीक है, लेकिन मैंने बेसिकली बताया आपको
कि जितनी यूनिट कंज्यूम होंगी 1 घंटे में पावर की, उसकी मल्टीपल उसके रेट से कट जाएगी, यानी कि कितनी रुपए की एक यूनिट है। ठीक, ओके। बहुत ही आसानी से अगली लास्ट टर्म पे चलने बहुत आराम से। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, इसको बोलते हैं मरम्मत और अनुरक्षण। मरम्मत और अनुरक्षण भाई, समय समय पर रिपेयरिंग होती है मशीन्स की, उनको मेंटेनेंस के लिए भी दिया जाता है। ठीक, तो उसमें जो खर्च होता है ये भी क्या है, आपका वेरिएबल एक्सपेंस है। हो सकता है कि जितना ज़्यादा मशीन यूज़ की जाएगी तो उसमें ज़्यादा रिपेयरिंग के ज़्यादा चांस होंगे, जितना कम यूज़ की जाएगी तो कम चांसेस होंगे। तो ये एक्सपेंसेस भी आपके क्या है, वेरिएबल एक्सपेंसेस में शामिल कर लिए जाते हैं। और इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ये तो आपको जैसी कंडीशन क्वेश्चन में दी गई होगी उस आधार पर आपको ये निकालने होंगे। ये तीनों के तीनों एक्सपेंसेस आप पर आवर के हिसाब से निकाल लेते हैं। सो गाइस, आप समझ लीजिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछला वीडियो जो स्टैंडिंग चार्जेस का था वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये बेस है, हम बेस बना रहे हैं। ठीक, और बेस ही पसंद आना चाहिए आपको, क्योंकि जब तक आपका बेस नहीं बनेगा तब आप इमारत नहीं खड़ी कर सकते। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ बार बार कि आप कोई भी वीडियो स्किप मत कीजिए, हर वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए। ठीक है, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा कॉमर्स की दुनिया के साथ। साथ ही साथ जाने से पहले आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और आगे भी इसी तरह से सपोर्ट कीजिए, भर भर कर हमें प्यार दीजिए, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अन्यथा की दृष्टि में हमें कभी निराशा भी हो सकती है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स कभी भी हमें निराश होने का मौका नहीं देंगे। आपका प्यार हमें बहुत भर भर कर मिल रहा है और आगे भी इसी तरह से मिलता रहे, यही मैं कामना करता हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने एग्जाम की तैयारी करते रहें। थैंक यू सो मच।